हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम करता हूं और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके जीके के एसएसबी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है उन पे और क्लास 4th एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे इन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, पहले हम परसेंटेज पे बात करते हैं। तो परसेंटेज जो है परसेंटेज वर्ड देखने में 3 वर्ड का मिक्सचर है। परसेंट एज, दैट इज पर सेंट मीन्स सेंचुरी एंड एज। पर सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100, पर मीन्स एवरी। ये तो बहुत ही बेसिक से वर्ड्स हैं। तो एवरी 100 में कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर है उसका पर 100 में कितना पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं दैट इज योर 20%। तो 20% हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज योर 20/100। ये करने से पहले आप लोग एक बात को याद रखें कि परसेंटेज को हम लोग लिखते हैं 1/100 से। परसेंटेज को किससे रिप्लेस किया जाता है, 1/100 के साथ। ठीक है, तो 20% है हमारा 20/100 मीन्स 100 में कितना पार्ट है हमारे पास, 20। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आपके एग्जाम में कहा जाता है कि एग्जाम में मार्क्स है आपके 35%। तो 35% कितना है, 100 में से आपके मार्क्स हैं 30। उसके बाद कहा जाता है कि आपके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 90%। तो 90% कितने हैं, मतलब 100 में से कितने हैं आपके 90 मार्क्स हैं। ये पर 100 के हिसाब से बात की जाती है। ठीक है, अगर आप कहोगे सर हमारे 250 में से आए 200, ठीक है, तो अब ये अलग है, ये पर 100 कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। पहले हम लोग जनरल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज आपको बताता है कि उस नंबर का पर 100 में कितना पार्ट है। पर 100 के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। तो उसके बाद हमारे पास कुछ और कंडीशंस हैं, उन पे बात करते हैं। दैट इज योर 60% ऑफ 50 कि आपने 50 में से कितने नंबर लिए, 60%। 50 में से आपको टोटल नंबर मिले, टोटल मार्क्स आपके मतलब जिसमें से आपको मार्क्स मिलने थे वो 50 थे, तो आपको कितने मिले हैं, 60%। तो कहा जाता है कि बताओ भाई कितने मार्क्स आए आपके। ठीक है, आपको घर में पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि कितने परसेंट मार्क्स आए भाई, 60%। अच्छा, कितने में से मिले भाई आपको, 50 में से। तो अच्छा ये बताओ कितने मार्क्स हैं इसके। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई। ऑफ क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 50। ठीक है, अब 60, अब मैंने आपको पहले कहा कि परसेंटेज को किस तरह से लिखते हैं हम लोग, 1/100 के साथ। ठीक है, तो दिस इज 60/100। ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, तो ये कितना आ गया आपका, 5 × 6 = 30। तो आपके कितने मार्क्स आए हैं, 50 में से 30। ठीक है, तो ये आ गया आपके 50 में से 30 मार्क्स। अब कहा जाता है कि बताओ भाई कितनी परसेंटेज है। ठीक है, पहले था कि टोटल मार्क्स में से आपको कितने मिले हैं, 60%। तो हमने बताया भाई 30 मार्क्स है आपके। अब आपके पास है कि 30 मार्क्स है आपके
50 में से बताओ भाई कितने परसेंट हुए, तो परसेंट आपको चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान देना। परसेंट, कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके, तो परसेंट के लिए आपको परसेंट किसके साथ रिप्लेस होगा, 1/100 से। तो 1/100 है हमारे पास, तो हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे चलो 1/100 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, परसेंट के साथ। तो 1/100 हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, 100/100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 100/100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये आ गया 30/50 मल्टीप्लाई 100, और ये 1/100 हमने कर दिया अलग, ठीक है, जो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा आपका, परसेंटेज के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 2 × 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 60। तो 50 में से कितने मार्क्स थे आपके, 30, तो कितने परसेंट बने, 60%। तो वैसा ही था, 60% मार्क्स थे आपके, किस में से, टोटल 50 में से दिए गए थे, आपको कितने मार्क्स मिले थे, आपको 60%, तो आपके कितने बने थे, 30। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है दोनों, ठीक है। तो एक बार आपको परसेंटेज दी गई थी, आपने मार्क्स निकाले, एक बार आपको टोटल मार्क्स दिए गए थे, आपने परसेंटेज निकाले, कितने परसेंट मिले आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, जो आप लोग पार्ट्स करते थे, शेडेड पार्ट्स, उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या ये मैच होता है, ठीक है। तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इसमें से हम लोग शेड कर देते हैं कुछ पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स शेडेड है, 4 में से 3 पार्ट्स शेडेड है, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन। तो कितने परसेंट रीजन आपका शेडेड है, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे, ये आ गया आपका 3/4 मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, अपॉन 100 के साथ रिप्लेस होगा। तो हमने क्या किया, 100/100 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, 3/4 है मल्टीप्लाई 100 को ऐसे ही रखते हैं, और 1/100 को हम लोग अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये 100 आपके पास किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, परसेंटेज के साथ, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 25 4 × 100, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 75%। तो कितना परसेंट पार्ट आपका शेडेड है, 75% पार्ट आपका शेडेड है। हम आपको एक और इसकी सिंपल सी बात बताते हैं, क्योंकि इस पूरे को हम लोग अगर 100 लें, ये पूरा जो सर्कल है ये कितना है, 100% है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। तो डिवाइड करेंगे तो पर पार्ट कितना है, 25, दिस इज 25 25 25 एंड 25। तो टोटल आ गया आपका 100 में से कितना शेडेड है, 25 और 25 50, 50 और 25 75, दैट इज 75। इतना ही था, 75% आपका शेडेड है। तो 75% को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, 75/100। तो ये फिर आपका 25 3 × 100, 25 4 × 25 3 × 75 एंड 25 4 × 100। तो ये फिर आपका 3/4 बन गया। मतलब ये जो पार्ट आप लोग शेडेड पार्ट बताते थे, ये भी बेसिकली आप लोग परसेंटेज को ही डिस्कस करते थे, लेकिन सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। आई होप आपको शेडेड पार्ट्स जो है वो भी क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग किस तरह से। अब जब आपको 100 में से 75 मार्क्स मिलते हैं, तो मतलब क्या है कि आपने 3/4 पार्ट जो है एग्जाम में वो सही किया है, 1/4 आपका गलत था। क्योंकि नॉन शेडेड क्या है, नॉन शेडेड है 1/4, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4/4। तो ये आ गया 1 आपका, ये आ गया कंप्लीट 1, ठीक है। तो अब हम कुछ और बातों पे डिस्कस करते हैं। तो क्लियर हो गया आपका कि पार्ट्स में हम लोग परसेंटेज की ही बात करते थे।
ठीक है, तो अब आ गया आपके पास, हम कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हैं। जैसे आ गया आपके पास 40 मार्क्स है आपके 80 में से, ठीक है, तो कितने परसेंट हुए भाई, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम 100/100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो अपॉन 100 है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, परसेंटेज के साथ। ये आ गया परसेंटेज, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 4 10 40, 4 2 8, 2 5 10, ये आ गया आपका 50%, ठीक है। तो अब 50% हम लोग निकालते हैं कि 50%, अब इसको मैं आपको एक और सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं। ये तो आ गया कि पूरा प्रोसीजर क्या है। अब शॉर्टकट क्या है कि 40 में से 80 मार्क्स है, 80 में से 40 मार्क्स हैं आपके, ठीक है, तो कहा जाता है कि भाई परसेंटेज। अब ये तो अंडरस्टूड है कि एक जो 1/100 है इसको हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने कुछ नहीं, इसको हमने टच भी नहीं करना है। जब हमने इसको टच भी नहीं करना है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे परसेंटेज। हम लोग अपॉन 100 वाला अप्लाई नहीं करेंगे और हम लोग सिर्फ एक 100 करेंगे जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और इस 1/100 को डायरेक्ट ये लिख देंगे। ये आ गया आपका 0 0 कैंसिल, 4 10 40, 4 2 8, 2 5 10, ये आ गया आपका 50%। क्लियर है? आपको अपॉन 100 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अब ये आ गया आपके पास कि 80 में से 40 मार्क्स थे तो रिजल्ट आया आपका 50%। तो अब कहा जाता है कि बताओ 50% ऑफ 80 कितना है, 50% ऑफ 80। तो 50% ऑफ 80 हम लोग कैसे करेंगे कि 50 परसेंटेज को आपने अपॉन 100 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 80, 51 52 100 40, तो ये कितना आ गया 50% ऑफ 80 कितना है 40, 80 का 50% कितना है 40, आधा हो गया, ठीक है। इसको पार्ट्स में भी अगर हम करें तो 50% मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 80, ये पूरा अगर फॉर एग्जांपल 80 है तो दो पार्ट कितना आ गया 40 40, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, ठीक है। अब ये है 50% ऑफ 80, तो आपने देख लिया कि यहां पे ऑफ क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि ऑफ क्या है, मल्टीप्लाई, ऑफ इज योर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जब यहां पे 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 डिनोमिनेटर में भी 2 0 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप लोगों को इनको इग्नोर करना है, सीधा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 40, 50% ऑफ 80 कितना है 40, सिंपल बात खत्म, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आ जाता है यहां पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 60% ऑफ 70, तो कितने हैं 2 0 हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस जीरो को और इस जीरो को इग्नोर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 70 इज 42, तो 60% ऑफ 70 कितना है 42, ठीक है। उसके बाद आप लोग और ले सकते हो, अब आ गया 25% ऑफ 30, तो पहले ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे 2 0 थे, अब कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है, पहले हम इसको लॉन्ग वे में करेंगे फिर शॉर्ट वे में करेंगे, तो 25% ऑफ 30, तो कितने जीरो कैंसिल होंगे, एक ही जीरो कैंसिल होगा, तो ये कितना आया 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 75 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 7.5, क्लियर है। तो 25% ऑफ 30 कितना है 7.5। अब शॉर्टकट क्या है, यह गया 25% ऑफ 30। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक ही जीरो है, तो मतलब 100 में से एक ही जीरो कैंसिल होगा, तो एक जीरो रह जाएगा, तो आप सीधा 10 लिख दो नीचे, 25 3 75 और दिस इज योर 7.5,
ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अपॉन 10 याद रह सकता है तो आप ऐसे लिख सकते हो 25 3 75। आपको पता है कि एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक ही रह जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपके पास कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, दैट इज 40% ऑफ, अब ये था आपके पास 25% ऑफ 30, अब हम लेते हैं 40% ऑफ 16। पहले जीरो इसमें था, अब ये परसेंटेज वाले पार्ट में जीरो है, इसको पहले लॉन्ग वे में कर लेते हैं। 40% आ गया ये, और ये आ गया 16, जीरो और जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 64 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 6.4, ठीक है, क्लियर है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे याद रखो सीधा 40% ऑफ 16, ठीक है। 40% ऑफ 16 कितना होगा, ये कितना आएगा, अब आपको पता है एक ही जीरो कटेगा, तो ये आ गया 64 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 6.4। या डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो 64, आपको पता है एक जीरो यहाँ पे है तो एक कट जाएगा तो एक रह जाएगा, ऐसे, क्लियर है, ठीक है। अब कहना क्या चाहता हूं मैं कि अब आप कुछ लोग यहाँ पे ये भी करते हैं, अब ये शॉर्टकट मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये कितना है, अब कुछ कहेंगे भाई 4 अपॉन 10 है तो मल्टीप्लाई 16, 2 से कर लो इसको, 2 5 जा 10, तो 16 2 जा 32 अपॉन 5, 32 अपॉन 5 आए। अब आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेथड मैंने क्यों बताया आपकी कि आप 40% ऑफ 16 करो तो ये कितना आ जाएगा 64 अपॉन 10, तो डायरेक्ट आ गया 6.4, क्योंकि आप 32 को जब 5 के साथ करोगे तो 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगाओगे 0, 5 4 जा 20। तो जब आप कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे, फिर जाके फिर भी 6.4 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट कर लो। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपने दिमाग को कितना तेज चलाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट थोड़ा और ट्रिकी वे में जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपके पास, नेक्स्ट ट्रिक क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन है दैट इज 75% ऑफ 200, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो 75 अपॉन 100। अब आपको पता है 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 150, तो आपको यहाँ पे 2 जीरो है, आपको पता है कि ये कट ही जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी 150 लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक आपको और, ये कुछ और क्वेश्चंस में आपको ट्रिक इस्तेमाल हो सकती है कि जैसे आ गया आपके पास, आप इसको कर लो 70 प्लस 5 ऑफ 200 परसेंट है ये, तो ये 70% ऑफ 200 आ गया प्लस 5% ऑफ 200, ठीक है। अब देखना, अब आपको पता है यहाँ पे 3 जीरो है, परसेंटेज है, ये 2 कट जाएंगे तो ये 2 काट दिए, तो ये 7 2 14, ये 150 आ गया। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 10, तो ये 150 बन गया। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको और प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 65% ऑफ 70, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 65 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 70, ये और ये कैंसिल होगा। अब आप 65 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप डिवाइडेड बाई 10 करोगे, ठीक है। आंसर कितना आता है, तो ये कितना आ गया 45.5। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब एक शॉर्टकट है, अब आप क्या करो 60 प्लस 5 कर लो, 60 प्लस 5% ऑफ 70, तो ये कितना आएगा 60% ऑफ 70 प्लस 5% ऑफ 70। ये शॉर्टकट है इससे, क्यों, क्योंकि जब इसकी परसेंटेज आप निकालोगे आपको पता है यहाँ पे 2 जीरो है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ क्या है मल्टीप्लाई, क्योंकि अब 10 मल्टीप्लाई 10 करते हो तो कितना बनता है
100 दोनों जीरो एक साथ आ जाते हैं, तो वैसे ही जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जीरो एक साथ आ जाएंगे। परसेंटेज का डिवाइडेड बाय 100 होगा तो ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप 6 और 7 को सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42। अब इसकी बारी आ गई। अब इसकी बारी देखोगे तो यहाँ पे एक ही जीरो है, तो मतलब एक जीरो कैंसिल होगा, एक रह जाएगा। तो 7 5 35/10, तो विच इज इक्वल टू 35/10 को आप 3.5 लिखोगे तो इनको ऐड करोगे तो 45.5। इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये एकदम से शॉर्टकट है। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व करें 35% ऑफ 80 सॉल्व करें, क्या रिजल्ट आता है, जो आएगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद 25% ऑफ 70 निकाल लें, 45% ऑफ या 47% ऑफ 90 कर लें। अगर आप इसको 47% ऑफ 90 ऐसे सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप इस वे में फाइंड आउट करके देखें और फिर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो आपका 1 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और वो भी बहुत ही बेसिक वे में। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।